तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऑनगोइंग प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स की चल रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बेटा देखो, सबसे पहली बात तो जो चल रहा है उसमें मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूं सोनम वांगचुक सर को। बेटा आप लोग ये समझिए कि ये कोई भी पार्टी के लिए नहीं है। अगर आप लोग देख रहे हैं, कोई भी पेरेंट ये देख रहा है, तो ये ना सोचे कि हमारे बच्चे की तो अभी बारी नहीं थी तो हम क्यों उस पर ध्यान लगाएं। ये आज की बात नहीं है। नीट का पेपर आज लीक हुआ है, पहले भी हुआ था। आपके बच्चे की बारी आए तब अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपको भी स्टैंड लेना चाहिए। आज ये जो चीज चल रही है, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट जो हो रही है वो उस चीज के अकाउंटेबिलिटी के लिए हो रही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। क्यों कोई बड़ा ऑफिसर आके इस पे एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग। अगर हम एक प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, किसी भी एक इंसान की गलती होती है तो सबसे पहले उसको फायर्ड किया जाता है, सिस्टम में से उसको हटाया जाता है, ताकि वो एक एग्जाम्पल बने कि भाई अगली बार अगर आपने ऐसी गलती करी तो आपका भी यह अंजाम हो सकता है। तो इस बारे में क्यों नहीं कोई चर्चा कर रहा है, और यही चीज को लेके वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आज आप ये सोचिए कि आज आपके बच्चे ने पेपर नहीं दिया था, लेकिन हो सकता है कि कल आप पेपर दें, आपका बच्चा पेपर दे। तो बेटा इस बात को ध्यान से समझिए, अपने पेरेंट्स को भी बताइए, क्योंकि आपने सालों से मेहनत करके एक एग्जाम लिखी है और उस एग्जाम में अगर इस तरह की चीजें होती है तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। आप बड़े बड़े पोस्टर जरूर लगा लेते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो पेपर लीक होने के बाद गरीब का बेटा तो खरीद भी नहीं पाएगा। बात तो वही हो गई है कि राजा का बेटा तो पैसा देके पेपर खरीद लेगा, अच्छे नंबर ले आएगा, एम्स से पढ़ने वही जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? एनटीए के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एनटीए में हर बार क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, जिसके लिए भी वो 200 रुपए हर क्वेश्चन के लिए लेते हैं। मैं अगर बहुत राउंड फिगर में बात करता हूं कि 2 लाख बच्चे भी कम से कम वो पेपर के लिए, वो क्वेश्चन के लिए अगर वो रेस करते हैं तो हर चीज का पैसा लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि जस्टिफाई करके बताओ कि आपने वो क्वेश्चन को चेंज क्यों नहीं करा, तो एनटीए कुछ नहीं बोलता। कोई उसका रास्ता नहीं है। ऐसा जेई मेंस में भी हुआ था, ऐसा नीट में भी हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा। एनटीए क्यों नहीं इस चीज के ऊपर कुछ भी कहता है, या फिर क्यों कोई भी एनटीए से इस चीज पे सवाल नहीं पूछता है। और जो लोग पूछ रहे हैं तो उस पे आप जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आज हमको एज आम जनता आपको जागना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं 100% सही कहता हूं, बट एक चीज का ध्यान रखिए, आप स्टूडेंट हैं, ये वॉयलेंस साइड में मत जाइए, क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियो देखे जिसमें वॉयलेंस का यूज किया जा रहा है, कॉमन पीपल को आप लोग परेशान कर रहे हैं। ये सही नहीं है। कामली आपकी जो प्रोटेस्ट चल रही है उसको चलने दीजिए। हो सकता है, मुझे भी पता है कि अभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा और इसके ऊपर बहुत सारे फालतू के कमेंट्स भी आएंगे, कुछ लोगों को पसंद आएगी, जिनको नहीं पसंद आएगी वो गालियां देंगे। बट बेटा, मैं आपके फ्यूचर को लेके बात कर रहा हूं। अगर आपके ऊपर एक केस भी बनता है तो ये आपके फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोटेस्ट करिए, बट कामली प्रोटेस्ट किए। ठीक है, ये पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए, अपने लिए सोचिए। किसी पॉलिटिकल नेता का पॉलिटिकल आड़ में जाकर उनके सपोर्ट में मत कीजिए कुछ भी। आप खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं तो उसको बहुत पॉजिटिवली करिए। मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आज आपको जिस चीज का जवाब नहीं मिल पा रहा है उसको याद रखिएगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जाएंगे, आप टैक्स देंगे, आप पैसे हर चीज के लिए लगा रहे हैं, आप कोचिंग में बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप उसके लिए पैसा दे रहे हो, आप एग्जाम फॉर्म भरा रहे हो, आप उसके लिए पैसा दे रहे हो, आप क्वेश्चन रेस करवा रहे हो तो आप उसके लिए भी पैसा दे रहे हो, लेकिन आपके बच्चे को क्या मिलता है? सिलेक्शन भी नहीं। और एक फेयर चीज उसके लिए नहीं होती है कि जिससे, अभी मैंने कुछ ऐसा देखा था कि कुछ बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारी तो आंसर शीट ही चेंज कर दी गई। भाई एनटीए है, मुझे नहीं पता कि वो सत्य है या नहीं है, बट मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसका ध्यान रखिए। जहां पर जाना है आप जा सकते हैं, कोर्ट में लगाना है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है,
भाई एनटीए ने बिल्कुल एकदम बढ़िया से लिख दिया है कि दिस वाज एआई जनरेटेड, और पूरी डेटा उनके पास है, अंदर कोई नहीं जाता, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, आप बता नहीं सकते हो। तो पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए सोनम सर को। थैंक यू।